करेंगे। और 6.3 करने से पहले बेटा हमें कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वो आप एक वर्ड आप यूज कर रहे होंगे, यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट क्या है बेटा? तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को अंडरस्टैंड करते हैं। स्क्वायर का मतलब तो बेटा आप समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर का, जैसे अगर ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा। अगर 2 होता तो 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2 हो जाती है, या 2 का स्क्वायर 4 हो जाता। ठीक है बेटा। अगर स्क्वायर करते 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 हो जाता। अब स्क्वायर तो आपको इजी है। स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर को 2 टाइम्स आप इंटू कर दो, वो स्क्वायर हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब स्क्वायर रूट क्या है बेटा? स्क्वायर रूट उसका अपोजिट है। अपोजिट का मतलब, अब देखो बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, 1 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा? 1 होगा। यहां से आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, यहां से अंडरस्टैंड करो। स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 का स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर के अंदर टर्म है, स्क्वायर के अंदर टर्म क्या है बेटा? 2 है। बात समझ रहे ना? 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है हमारे पास? 2 है। ऐसे ही 9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? 3 है। 3 का स्क्वायर 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3। ये आपके अपोजिट काम करते हैं बेटा। बात समझ रहे बेटा? 11 का स्क्वायर 121, और स्क्वायर रूट ऑफ 121 बोलो जल्दी से बेटा? 11। बात समझ रहे बेटा? ऐसे ही 12, 12 का स्क्वायर 144, और स्क्वायर रूट ऑफ 144 12। बात समझ रहे हो ना बेटा? अब ये जो सिंबल है, इसके लिए हमने पर्टिकुलर सिंबल यूज किया हुआ है। अब वर्डिंग में लिख रहे हैं ना हम, तो ये जो स्क्वायर रूट का जो सिंबल है, ये सिंबल है इस टाइप से। ठीक है बेटा? दिस इज द सिंबल फॉर स्क्वायर रूट, सिंबल फॉर स्क्वायर रूट। अब बेटा स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। मेथड्स कौन कौन से बेटा? हमारे पास एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मीन्स, हम सब्ट्रैक्शन का मतलब तो समझते ही, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ऑड नंबर्स। यहां लिखा हुआ बेटा, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ऑड नंबर। और दूसरा हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा आपको आती है, क्लास 6 से हमने स्टार्ट कर ली थी सीखना। थोड़े से क्वेश्चन 6 में थे, उसके बाद 7th में, अब 8 में आप ज्यादा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ज्यादा यूज होगी। कहने का मतलब प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है। अब प्राइम नंबर्स कौन से हमारे? 2 3 5 7 11 13, इन्हीं से डिवाइड करना है। दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखते हैं बेटा, पहले एक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल, ये आंसर बेटा सेम आएगा, रूट 81। क्या निकाल रहा हूं मैं? स्क्वायर रूट ऑफ 81। यहां भी स्क्वायर रूट ऑफ 81, दोनों मेथडों से निकाल के दिखा रहा हूं, आंसर एक ही रहेगा। क्लियर बेटा? ओके, सबसे पहले हमने फैक्टराइज कर दिया, 3 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, नहीं होगा, फिर 3 से ट्राई करना, अगर 3 से भी नहीं होता है फिर 5 से, 5 से नहीं होगा, फिर 7 से, 7 से भी नहीं होगा, 11 से। बात समझ रहे हो? अगर जिस नंबर से ट्राई हो जाता है, जैसे अब 3 से हो रहा है, तो 3 से अगर जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है तो बेटा ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ा सा डिवीजन में दिक्कत आती है, पर मुझे लगता नहीं कि अब 8 में पहुंच गए तो थोड़ी इतनी दिक्कत होनी चाहिए। किससे गया बेटा? 3 2 जा 6, 2 7 21। ठीक है, तो 3 से गया, हमारे पास कितना आ गया? 27 आ गया। फिर 9 3 जा 27, फिर 3 से चला गया, 3 3 जा 9, फिर 3 और फिर 1 आ गया। जब तक करते जाना जब तक 1 ना आए। अब बेटा जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 1 नहीं लिखते हैं। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये तो हमें पता ही है, इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं। तो जो जो 1 को छोड़ के जो जो नंबर है वो हम लिख लेंगे। तो 81 को हमने तोड़ दिया, फैक्टराइज का मतलब ब्रेक कर दिया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपके सामने किया हो बेटा। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा? स्क्वायर रूट 81 का। अब दो रास्ते हैं। अब स्क्वायर रूट जब भी इस नंबर के ऊपर हम लिखेंगे तो ये जो आपके पास है राइट हैंड साइड, दो नंबर में से आपके पास एक ही नंबर आएगा। बात समझ रहे हो? कब हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया? स्क्वायर रूट। दो नंबर में से एक नंबर आया, यहां भी दो 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 पेयर था हमारे पास, एक पेयर आ गया। तो 81 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है बेटा? 9 है। तो ये मेथड है हमारे पास। बात समझ रहे हो ना बेटा? 2 का हम 1 लिखेंगे, यहां भी 2 का 1 लिखेंगे, स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया बेटा? 81 का स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 9 आ गया। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब मैंने कहा था ऑड नंबर को, तो पहले 81 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 80 में से 3, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या था बेटा? 1 3 5, ऑड नंबर्स। ठीक है,
3 को 77, फिर 77 में से 5 चले गए 72, 72 में से 7 गए 65, 65 में से 9 गए 56, 56 में से नेक्स्ट 11, 45, 45 में से 13, 32, 32 में से 15, 17, 17 में से 17, 0। ये प्रोसेस कब तक करना है बेटा? जब तक आपका आंसर 0 ना आए। ठीक है बेटा, 0 आंसर आ गया, ओके। अब आपने रुक जाना है 0 आंसर के बाद और काउंट द स्टेप्स। कितने स्टेप्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप्स हैं, तो इसका स्क्वायर रूट 9। तो ये हमारे पास बेटा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये दो मेथड्स हैं। अब ये जो मेथड को हम उतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं करते हैं, पर ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, मैक्सिमम इसी को हम यूज करते हैं बेटा। अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। दो मेथड हमने सीख लिए, यही काम करेंगे बेटा पूरी एक्सरसाइज में, हम यही काम करेंगे। क्लियर? आगे जाके होगा क्या बेटा? जैसे सपोज 81 है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हमें दे देंगे 81 इंटू 3 243। हमें ये कहेंगे कि अब 243 हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे हमारे साथ कई बार ऐसा एक ऐसा नंबर दे देंगे और कहेंगे कि कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और कई बार हमें ये कहेंगे कि किस नंबर से हम डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.3 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें ज्यादा हमें स्क्वायर रूट नहीं निकालना है। क्या कह रहा है? स्क्वायर रूट का, जैसे हमने देखो ये स्क्वायर रूट निकाला ना बेटा, स्क्वायर रूट निकाला तो बड़ा नंबर होगा तो उसका 1 डिजिट, ये तो एक ही डिजिट आया। सपोज मान लो कोई हमारे पास स्क्वायर रूट ये आ जाता है, सपोज 4096 का, इसका स्क्वायर रूट आता है सपोज बेटा हमारे पास, या सपोज हम दूसरा नंबर ले लेते हैं 5929, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 77। तो बेटा ये जो यूनिट डिजिट पूछ रहा है, वो जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट। ठीक है बेटा, इसके लिए हम क्या ट्रिक अडॉप्ट करेंगे बेटा, इसका लास्ट डिजिट देखते हैं, इसका लास्ट डिजिट हम देखते हैं। तो हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है बेटा? 1। तो अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट बेटा आपस में कोरिलेटेड है। ठीक है बेटा, तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। तो इसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ, आप समझ जाओगे। टेबल आपके पास यहाँ दिया हुआ बेटा, ये टेबल देखोगे आप। अब यहाँ देख लो बेटा, जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 है, 4 का 2 है, 9 का 3 है, 16 का 4 है, 25 का 5 है, 36 का 6 है, 49 का 7 है, 64 का 8 है, 81 का 9 है, 100 का 10 है। बात समझ रहे बेटा? अब देखो बेटा सिंपल है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 1 का स्क्वायर किया 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, स्क्वायर या स्क्वायर रूट एक ही बात है बेटा। 4 का स्क्वायर किया चाचो के 16, 6 आएगा, यूनिट डिजिट कह रहा हूँ बेटा, यूनिट डिजिट 6। ठीक है, 5 का स्क्वायर किया 25, तो यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ बेटा 5। 6 का 6 के 36। अब देखो बेटा 6 का स्क्वायर करेंगे, अब देखो ये दो नंबर हमारे मिल रहे हैं। 4 का स्क्वायर किया 16 आएगा ना, तो 16 का यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 6। और 6 का करेंगे 6 के 36 आएंगे, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो 6 हमें दो नंबरों से मिल रहा है, किस किस से बेटा? एक 6 से और एक 4 से। ठीक है, अब 7 का 7 49 9 देखो बेटा, अब 7 का स्क्वायर 49 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 9। तो हमें दो नंबर मिल गए, 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 7 8 8 चौट, 8 का स्क्वायर 64, 4 आ गया, 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81, 1 आ गया। बात समझ रहे ना बेटा? 81 लिख रहा हूँ ना, पर मुझे यूनिट डिजिट चाहिए। अब देखो बेटा, देखो हर नंबर के दो दो नंबर्स हैं। ठीक है बेटा, अब देखो 9 और 1 का स्क्वायर रूट, जब भी आपका यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, सॉरी बेटा 2 मिनट के लिए, देखो अब यहाँ पे अब 1 का स्क्वायर 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया बेटा? 1। पॉसिबल क्या है? अब 1 के केस में देखो क्या क्या पॉसिबल है, ये स्क्वायर रूट है ना, तो 1 किस किस से 1 आ सकता है? एक 1 से और दूसरा 9 से। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो फर्स्ट का आंसर हो गया 1,9। पॉसिबल पूछा है बेटा हमें, यूनिट डिजिट 1 डिजिट पूछा है। 6 है, अब 6 किस केस में आ रहा था बेटा? 6 जो दो केसेस से आ रहा है, एक 6 और एक 4, 6 और 4, इस सेकंड का आंसर हो गया। बात समझ रहे कि नहीं?
1 और 1 1 1 फिर से वही 1 और 9, 1 किससे आ रहा है 1 और 9 से, लास्ट नंबर है 2 5, तो 5 किससे आ रहा है बेटा 5 5 से आता है। तो फर्स्ट आपका ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना बेटा, ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया। देखो फर्स्ट का आंसर मैंने वही बताया था आपको, क्या क्या आंसर था इसका, 1,9 6 4 से भी आता है 4 चौके 16 और 6 6 के 36, ठीक है, 1 का 1 और 9, 5 का 5 ही रहता है। क्लियर बेटा, सिंपल सा ही था, ज़्यादा इसमें वो टफ का काम नहीं था ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली परफेक्ट स्क्वायर। बेटा हम पिछली 6.1 में हम कर चुके थे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते थे, कौन कौन से नहीं होते हैं। हमने क्या सीखा था, जो नंबर 2 3 7 और 8 पे एंड करें, एंड कहाँ पे, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो नहीं है। ठीक है बेटा, तो हम देख लेते हैं ये किस पे एंड कर रहा है बेटा, 3 पे, तो 3 वाला मैंने आपको क्या बताया, 3 वाला नहीं होगा। फिर 7 है, नहीं होगा। फिर 8 वाला भी नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बेटा ये। 1 तो 1 यहाँ पे है नहीं, 1 यहाँ पे नहीं है, तो वो वाला आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो लिखना कैसे बेटा, ये देख लीजिए, अब लिखो कैसे, वी नो दैट नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे नॉट पूछा है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कौन कौन से नहीं है, 1 2 एंड 3, ये आंसर है इसका। क्लियर बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अभी समझाया बेटा मैंने आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होती है, तो एक मैं कर देता हूं, एक आपने खुद से कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बता दिया, तो मैं एक साथ दोनों क्वेश्चन करवा देता हूं। अब बेटा 100 का निकालना है, जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो 81 का लिया था। अब और नंबर्स देखो, 1 3 5 7 9 11 13 15, जहां तक हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं करेंगे। 100 में से 1 गया, 99 99 में से 3 गया, 96 96 में से 5 गए, 91 91 में से 7, 84 84 में से 9, 75 75 में से 11, 64 64 में से 13, 51 51 में से 15, 36 36 में से 17, 19 और 19 में से 19 जीरो। मैंने क्या कहा था बेटा आपको, जहां जीरो आ जाएगा फिर रुक जाना है, और फिर स्टेप्स काउंट करने में, साथ साथ स्टेप्स भी लिख रहा हूं ताकि हमें एकदम से कोई दिक्कत ना आए। तो स्टेप्स कितने हो गए बेटा, 10, नंबर ऑफ स्टेप्स 10, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल्स टू 10। कुछ बच्चे बेटा ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, फिर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, फिर वो गलत हो जाता है। या तो आप वर्डिंग में लिखो या फिर आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट लिख रहे हो तो फिर आपका स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, बिकॉज हमने लिख दिया है। क्लियर बेटा, अब हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है बेटा, वो मैंने आपको समझा ही दिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, सारे क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा बेटा, ये आराम से बैठ के आपने 1 बाय 1, यहीं पे मैं इसी एक्सरसाइज में थोड़ा सा आपको होमवर्क ज़्यादा दे दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और आपने आराम से बैठ के बेटा इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेना है। तो सबसे पहले बेटा 729 का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, हमने स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 3 से गया बेटा, जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे किसी को डिवीजन में कोई दिक्कत है, 3 दूनी 6, 1 12, 4 3 12, 9 3 3 9, तो ऐसे कर लेना बेटा, ठीक है। 243 कर लिए बेटा, 243, फिर 243 को फिर किससे डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से करेंगे, 8 से 24, ठीक है, फिर 3 आ गया, 3 एकम 3, 81। ऐसे आप कर सकते हो, पर रफ ये काम रफ में करना है, फिर में आपने ऐसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। फिर आगे तो इजी है, 27 3 81, 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब जो भी नंबर है काउंट करके लिख लेना, 1 2 3 4 5 6, 729, 1 2 3 4 5 6, लगभग सबके पेयर आपके बन जाएंगे अगर आपकी मिस्टेक नहीं होगी तो। ओके, अब मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया बेटा, क्या लगाया, स्क्वायर रूट। तो यहां भी मैं क्या करूंगा, अब 2 रास्ते हैं बेटा यहाँ पे ना, कई बार हम ऐसे भी कर लेते हैं।
एक स्टेप बच जाता है हमारे पास 729, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ भी स्क्वायर रूट लगाया, इस तरफ भी लगा दिया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में दो में से एक लिखा, फिर दो में से एक लिखा, फिर दो में से एक लिखा। बात समझ रहे हो? फिर एक स्टेप हमारा इंक्रीज हो जाता है। ऐसे क्या करेंगे हम कि जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया, अब स्क्वायर रूट लगा दिया तो हमें पता ही है दो में से एक लेना है, हमने ले लिया। यहाँ भी दो में से एक, दो में से एक, तो जैसे आपको इजी लगता है वैसे कर लो। 3 3 9 27। तो 729 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 27। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 4096। अब 2 से डिवाइड करेंगे बेटा। अब बेटा देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 0, 4 2 जा 8, 1 कैरी, 16 हो गया, 8 2 जा 16। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, फिर 0, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 से 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ठीक है 2 से गया 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, 1 कैरी हो गया 5 दूने 10, फिर 1 कैरी हो गया 6 दूने 12, फिर 2 से गया 2 कम 2, फिर 2 2 जा 4, 1 कैरी 8 2 जा 16, फिर 2 से 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, फिर 2 से 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 1 1 कैरी 6 दूने 12, ठीक है 2 8 दूने 16, फिर 2 4, फिर 2 2, ठीक है बेटा। अब ये 2 से 1 आ गया, उसके 1 को लिखते नहीं है बेटा हम, तो काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लिख लेना है पहले, ठीक है, इसके सामने लिख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, 12 भी थे ना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पेयरिंग कर देंगे बेटा। पेयरिंग कर दी हमने, 12 थे ना, 10 हुए बेटा मेरे ना, 10 हुए हैं, 2 मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, 12। अब इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ बेटा? स्क्वायर रूट। अब मैंने क्या कहा आपको, यहां से 2 में से एक आएगा, इंटू इस पेयर में से भी एक, 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 ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आ गया? 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64, तो ये आ गया 4096 का स्क्वायर रूट 64। क्लियर हो गया बेटा? तो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो जाए, पर प्रॉब्लम नहीं है, डिवीजन में कहीं मुश्किल नहीं है, बस आपने जो बेसिक याद रखना है बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसके बाद मैं आपके लिए होमवर्क दे दूंगा। 5929, 5929 पहले 2 से ट्राई किया होगा नहीं, पहले लास्ट देख लिया करो बेटा। हमने जो डिविजिबिलिटी रूल स्टडी किए थे क्लास 6 में, उसका यूज भी कर सकते हैं ना। लास्ट में अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो 3 से इनका सम करके देख लो, नहीं होगा। 5 से 5 चाहिए, 0 चाहिए, नहीं होगा। 7 से चला गया, 8 से 56, ठीक है 56, और 3 सचो के 28, 7 7 49, फिर 7 से गया 121, फिर 11 11 जा 121, ठीक है। तो हमारे पास 2 7 आ गए, 2 11 आ गए। यहाँ पे स्क्वायर रूट, ये देखो बेटा, ये मेथड कह रहा था, एक स्टेप बढ़ जाता है, देखो ना, यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट नहीं लगाया था, यहाँ भी लगाओगे, फिर आपको एक स्टेप बढ़ जाता है, या दोनों तरफ लगा लो, यहाँ भी लगा दिया, इस तरफ भी लगा दिया। हम पहले क्या कर रहे थे, इस तरफ लगाया तो फिर 2 में से एक लिख रहे थे। अब बात समझ रहे हो कि ना, 2 में से एक लिख रहे थे, फिर 2 में से एक लिख रहे थे, काम वही, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अगर यहाँ भी लगाना चाहते हो तो लगा, एक स्टेप बढ़ जाता है, यहाँ भी 2 में से एक लिख रहे हैं, 2 में से एक लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। 7 इंटू 11 77। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमारे फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट फोर्थ एंड 7th पार्ट हो गया बेटा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बाकी जितने पार्ट्स हैं बेटा, ये आपने खुद कर लेने हैं आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपको ना बाकी सारे पार्ट्स खुद से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ लेना है। जिन बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ गया, आई डोंट थिंक उनको कोई दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी कर लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर y विच
इट शुड बी मल्टीप्लाई so as to get a perfect square number. Also find the square root of the following square numbers so obtain. अब देखो बेटा, ये जितने भी नंबर दे रखे हैं ना आपको, ये ऑल नंबर्स, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपसे क्या कह रहा था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अब यहाँ पे ये इनकम्प्लीट परफेक्ट स्क्वायर है, तो किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बात समझे? और जो भी नंबर आएगा फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर? एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको इजी वाला कर देता हूं और एक टफ वाला कर देते हैं, ठीक है? बाकी पार्ट्स आपके लिए होमवर्क। तो 2 मिनट रुकिएगा बेटा। तो बेटा 252 था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। 2 126 फिर 2 से गया 63, फिर 3 से गया 21, फिर 3 से गया 7, 7 से 1, ठीक है? 252 का लिख दिया 2 3 7। तो देखने से पता चल गया बेटा, जैसे हम पेयरिंग करने लगे ना, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, 7 एक्स्ट्रा आ गया। वही तो हमसे पूछ रहा था। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, या इन ऑर्डर टू, मैं एक बार लॉन्ग से लिख देता हूँ बेटा, एक शॉर्ट फॉर्म भी आगे बनाई हुई है जैसे आपको इजी लगता है। इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर 1 मोर 7 इज रिक्वायर्ड। हमें पता है एक साथ और चाहिए, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो गिवन नंबर शुड बी, ये जो गिवन नंबर है या 252 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 7 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो वही काम किया बेटा। अगर एक कम 7 था तो अपनी मर्जी से हमने 7 से इंटू कर दिया, यहां भी 7 से कर दिया और राइट हैंड साइड में भी 7 से कर दिया। इसको इंटू कर लेना बेटा। 7 दूने 14, 7 बजे 35 और 1 36, 1 कैरी, 7 दूने 14, 1 15, नहीं सॉरी 7 बजे 35 ना, 17 हो गया बेटा। यहाँ देख लो ना, मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 दूने 14, 1 7 5 35, 1 36, 3 कैरी थे बेटा। 7 दूने 14, 3 17, ठीक है? तो ये आ गया 1764, ठीक है बेटा। अब कह रहा है इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना बेटा। तो इसका स्क्वायर रूट तो इजी है। अब क्या करेंगे, जहां जहां ये पेयर बन गया तो 2 में से 1 उठा ली, यहां से भी 2 में से 1, यहां भी 2 में से 1, मल्टीप्लाई कर दो। 7 21 और 21 दूने 42। अब बात समझ रहे? ये भी इजी है, बट यहाँ पे बेटा आपको अपने से मल्टीप्लाई, कोई नंबर, कोई ना कोई नंबर छूट गया होगा, वो आपने ढूंढना है और फिर आपने उसको कंप्लीट करके परफेक्ट स्क्वायर बना देना। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर 42 है। पर बेटा एक चीज याद रखनी, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, यहाँ डिवीजन नहीं आती है। तो मैंने लॉन्ग डिवीजन भी आपको बता दी थी। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो रफ कॉपी लो, फिर उस नंबर को डिवाइड करके फिर लिखो स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन नंबर मैं 5 ले लेता हूं बेटा। 1458 है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा 1458, 7 दूने 14, 7 2 दूने 4, 9 दूने 18, ठीक है? फिर 72, 3 दूने 6, 1 4 से 12, फिर 3 3 9, फिर 8 से 24, 1, फिर 27, फिर आगे तो बेटा आपको पता है 9 3 27, 1 2 3 4 2 2 4 2 6। अब देखो बेटा हमने लिख लिया। अब आपको देखने, जब हमने लिखा तो हमें पता है एक 2 कम है, लिखने से पता चल गया ना बेटा। तो अब क्या करेंगे, वही लिखना है, 2 से यहाँ इंटू करना, 2 से यहाँ इंटू करना, थोड़ी सी वर्डिंग हमें लिखनी पड़ेगी। अब मैंने उसको शायद थोड़ा इजी बनाया हुआ है। गिवन नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हमें पता था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर वी शुड मल्टीप्लाई बाई 2। ये सिंपल मेथड है, या तो ये वाली वर्डिंग यूज कर लो बेटा, ये या ये वाली वर्डिंग जो आपको इजी लगती है। ये थोड़ी सी मैंने सिंपल बना दी है, तो जैसे आपने जो इजी वर्डिंग लगेगी वही आपने आगे यूज कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसा नहीं कि 2 से आप यहाँ इंटू करोगे, जहां नंबर पड़ा है ना उसके साथ ही इंटू कर देना है, आ गया पीछे। अब मल्टी 8 दूने 16, 5 दूने 10, 1 आ गया, 4 दूने 8, 1 9, 2 कम 2, ठीक है बेटा। अब इसका जो नंबर आ गया फिर लिख दिया। अब इसका क्या निकालना है, कह रहा है जो नंबर आया है परफेक्ट स्क्वायर, इसका फिर से स्क्वायर रूट निकालो। तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट निकाल दिया। अब ये तो इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से की हुई है। यहाँ से 1 आया, यहाँ से भी 1 आया, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, 3 3 9 3 27 और 254। क्लियर बेटा? तो किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो भी नंबर हमारे पास कम हो रहा था बेटा। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। जिनको 5 समझ में आ गया है उनके लिए 6 मुश्किल नहीं है बेटा, 6 मुश्किल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा,
For each of the following number, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the number. अब देखो बेटा वर्ड क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाइड था, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या है बेटा डिवाइड। कोई फर्क नहीं है, सेम मेथड हमारे पास है, मेथोडोलॉजी है, बट हम जहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे अब वहां पे हम जो भी एक्स्ट्रा नंबर आएगा उसी से हम उसको डिवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? तो इसके हम एक या दो पार्ट मैं कर दूंगा, बाकी आपने खुद से कर लेने हैं। ओके, सबसे पहले वही मेथड ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट 252, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी मेरे पास की हुई थी, तो मैं अब ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। 252 की ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो मैंने लिख दी बेटा। ठीक है, आपने पर यहाँ पे करनी है, बात समझ गए? मैं थोड़ा शॉर्टकट लगा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी की हुई थी, आपने यहाँ साथ में लिखनी है हर क्वेश्चन की प्राइम फैक्टराइजेशन, या राइट हैंड साइड में आप लिखोगे। ओके, द गिवन नंबर, ये गिवन नंबर लिख दो या फिर आप 252 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 252 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर वी शुड डिवाइड बाय 7। अब किसकी बात हो रही थी बेटा? डिवाइड की बात हो रही थी ना, तो हम डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। पहले किसकी बात हो रही थी? पहले मल्टीप्लाई की हो रही थी, तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। ये देखो बेटा यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन था, डिवाइडेड बाय 7, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, बात समझ रहे हो? यहाँ पे आप डिवाइड कर लो, रफ कॉपी में करना ये 252 डिवाइडेड बाय 7, सत्य सत्या 21, ये रफ में करना बेटा, 4 7 के 42, बात समझ गए? तो यहाँ पे कितना आ गया? 36 आ गया। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अब नंबर क्या आया बेटा? 36। कह रहा जो भी नंबर आया उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। अब इसका भी क्या कर दिया हमने? स्क्वायर रूट। यहाँ 2 नंबर थे, 1 आया, यहाँ भी 2 नंबर थे, 1 आया। 3 2 जा 6, 6 आपका आंसर है। कोई फर्क नहीं है बेटा, सिर्फ वहां मल्टीप्लाई कर दे रहे थे तो वहां मल्टीप्लाई करनी पड़ रही थी, यहाँ डिवाइड का है तो हम डिवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक फोर्थ पार्ट बेटा, बाकी पार्ट्स जो मैं छोड़ रहा हूँ बेटा वो अपना खुद कर लेना, और करने, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ देना है, आराम से बैठ के, थोड़ा टाइम लगेगा पर टफ कुछ नहीं है आपका। अब इसमें भी देखेंगे 2645 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से देखा बेटा, तो 5 5 25, फिर 1 5 2 10, फिर 2 9 5 45, 45 आ गया। 23 से कुछ चीजें बेटा आपने याद रख लेनी, जैसे 529, कुछ स्क्वायर रूट आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि बेटा फिर आपको ना ऐसे प्रैक्टिस नहीं होगी। जैसे 12 इंटू 12 144, 15 इंटू 15 225, ठीक है बेटा? ऐसे आपने 16 इंटू 16 286, इस तरीके से आपने नंबर या कुछ नंबर आपने याद कर लेने हैं बेटा, ठीक है? और जैसे आपका 529 है तो ये 23 इंटू 23 से जाता है आपके पास, तो यहाँ पे तो बेटा एक ही नंबर क्या है, क्या किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 2645 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर वी शुड डिवाइड बाय द नंबर 5। 5 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ जैसे 5 से डिवाइड करोगे, और देखो बेटा एक ट्रिक बताता हूँ, कुछ बच्चे जैसे डिवाइड करते हैं ना, तो इसको छुपा दो, 5 से छुपा दिया ना, 5 वाला छुपा दिया, तो क्या बचा आपके पास? 529। तो जैसे नेक्स्ट नंबर क्या होगा बेटा आपका? 529। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ट्रिक्स मालूम होते जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ बचा 23 इंटू 23, तो इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 2 में से 1 आएगा, तो 529 का स्क्वायर रूट 23 है। तो बाकी पार्ट्स बेटा आप खुद से करोगे। क्लियर हो गया बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बेटा। 7 क्या कह रहा है? द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8 ऑफ ए स्कूल denoted rupees 2401 in all for the Prime Minister नेशनल रिफंड। आपको पता है बेटा अब भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो बहुत ज्यादा लोग डोनेट कर रहे हैं। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी एज रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब क्वेश्चन समझेंगे क्या कह रहा है बेटा। अगर आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं तो वो 5 बच्चे 5-5 रुपए डिनोट करेंगे, बात समझ रहे हो? अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 10-10 रुपए देगा। अगर आपके
क्लास में 40 बच्चे हैं तो एक बच्चा कितने रुपए देगा? 40 देगा। अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो एक बच्चा 50 रुपए देगा। ये कह रहा है ई स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर? इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आज ये देखते हैं। बेटा लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास x। मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट x। मैंने आपको क्या कहा था? अगर 5 बच्चे हैं तो हर बच्चा 5 रुपए, अगर 10 बच्चे हैं क्लास में तो हर बच्चा 10 रुपए, x इंटू एक्स। अब टोटल मनी कितनी हो जाएगी बेटा? सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। ठीक है, आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं। ठीक है, आपकी क्लास में कितने हैं? 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट, और एक बच्चा 5 रुपए दे रहा है तो 5 बच्चे कितने देंगे? 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25। तो वही बात बेटा आपसे पूछ रहा हूं, अगर x है तो एक बच्चे ने x दिए, x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वेयर हो जाएगा। वही हमने किया बेटा। टोटल अमाउंट कितने पैसे डोनेट हुए? टोटल अमाउंट x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर। अब बेटा ये तो हमें न्यूमेरिकली दे रखा है, टोटल अमाउंट कितना है? 2401। ये भी हमें दे रखा है, इट इज गिवन टू अस। अब ये हमने जो x मान के किया, अब ये भी टोटल अमाउंट है और ये भी टोटल अमाउंट है। इसका मतलब आपस में क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 2401। एक्स क्या आ जाएगा? मैंने बताया स्क्वेयर हटता है तो स्क्वेयर रूट आ जाएगा। स्क्वेयर का अपोजिट क्या होता है बेटा? स्क्वेयर रूट। अब इसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे। अब आगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जो स्क्वेयर रूट आएगा वो एक्स होगा। ठीक है, अब 2401 7 से डिवाइड किया 343 आ गया, फिर 7 से 49, फिर 7 से 7 7 जा 49, तो 2401 आ गया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसका क्या निकालना बेटा? स्क्वेयर रूट। हमें स्क्वेयर रूट बोला हुआ था, तो दो में से एक, 7 7 जा 49। टोटल मनी डिनोटेड बाय ईच स्टूडेंट, हर बच्चे ने कितनी दी थी बेटा? 49 रुपीज दिए थे। और क्लास में कितने बच्चे थे? हमसे तो एक ही पूछा है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बेटा? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास सेम ही तो है, 49। एक बच्चे ने कितना दिया है? 49 रुपीज दिए हैं। और क्लास में कितने बच्चे हैं बेटा? 49। क्लियर? सेम क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट भी वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम बेटा वैसा है। ओके, देख लेते हैं बेटा एक बार। 2025 plants are planted in a garden in such a way that each row contain as many as plant as the number of rows. Okay, सेम वही बात आ गई बेटा। Find the number of rows and number of plants in the column। कहने का मतलब बेटा मैं आपको फिर से समझा देता हूं। अगर आप 5, 1 2 3 4, 4 ही मान लो, आपने 4 रो लगाई, तो क्या कह रहा है? इसमें भी कितनी होंगे बेटा? 4 ही प्लांट लगाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4। ठीक है, अगर 4 है तो इधर भी 4, अगर यहाँ भी 5 है तो यहाँ सब में 5 5 हो जाएंगे। 6 है इधर भी 6 6 हो जाएंगे। बात समझ गए? तो बेटा लेट द नंबर ऑफ रोज x, लेट द नंबर ऑफ रोज x, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रोज x, टोटल प्लांट बता ही दो बेटा। अब देखो कैसे पता करेंगे। देखो अगर 4 हैं तो 4 इंटू 4 कितने हो गए? 16 हो गए बेटा। काउंट कर लो, 4 4 8 4 12 4 16। ठीक है, एक्स स्क्वेयर। और टोटल प्लांट्स हमें दे रखे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे रखी है हमें 2025। तो इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर होंगे। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2025, एक्स आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 2025। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली बेटा मैंने। ठीक है, ये आपको आपके सामने कर दी, आपने कर लेनी है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया। अब स्क्वायर रूट आपको बताया था, अब 2 नंबर है, 1 आएगा, 2 नंबर है, 1 आएगा, 2 नंबर है, 1 आएगा। 5 15 15 45, 45 नंबर ऑफ रोज 45। और एक रो में कितने प्लांट हैं? नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो वो भी 45। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से स्टडी करते हैं और ये हमारी एक्सरसाइज भी अब खत्म हो जाएगी बेटा। क्लियर? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। एक मैं करवा देता हूँ, एक आप खुद कर लोगे बेटा। चलो देखते हैं। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है बेटा, हमारे पास ना अलग टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें नंबर दिया नहीं है पर वो नंबर
डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से भी, 9 से भी और 10 से। पता नहीं बेटा वो नंबर कौन सा है, वो नंबर कौन सा है, पर उसको 4 भी डिवाइड कर रहा है, उस नंबर को 9 भी डिवाइड कर रहा है, उस नंबर को 10 भी डिवाइड कर रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये जो डिवाइड करने वाले नंबर्स होते हैं इनका हम क्या ले लेते हैं बेटा, एलसीएम। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो अब देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 4, 9 एंड 10 इज देयर एलसीएम। ठीक है बेटा, अब पता नहीं कितना है पर इतना तो पता है उसके एलसीएम से तो डिवाइड होगा ही होगा। एलसीएम हमने ले लिया बेटा, अभी एलसीएम हमने सीखा हुआ था, ऐसे लेते हैं एलसीएम। 2 से 2 2 जा 4, 9 डिवाइड नहीं हुआ, 5 2 जा 10। एट ए टाइम 2 डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे कर भी लोगे तो भी कोई फायदा नहीं बेटा, 2 से जाएगा फिर वही नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आप कर भी लोगे ना, 2 1 फिर 9 5 फिर 5 से 1 9 1 फिर कोई डिफरेंस नहीं बेटा, 1 1 1, तो सेम नंबर वही तो आ गए, 259 259। तो एलसीएम क्या आ गया बेटा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 9, मल्टीप्लाई किया 180। अब देखते हैं बेटा ये हमारे पास स्क्वायर नंबर आया है कि नहीं आया है। अब स्क्वायर नंबर आया है कि नहीं आया है ये कैसे पता चलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर इसके सारे के सारे पेयर बन गए तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर इसका कोई पेयर छूट रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 180 90 दूनी 180, 45 इंटू 2 15 45 5 15 5 इंटू 1 लिख दिया, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 5। अब देखो बेटा बताओ मुझे परफेक्ट स्क्वायर है ये, नहीं है। अब बात वही आ जाती है जो पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्योंकि उसने हमसे पूछा क्या है, वो तो हमसे भैया स्क्वायर नंबर पूछ रहा है, स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बेटा, 180 is not a perfect square number. To make it perfect square number, it must be multiplied by 5. 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से अब डिवाइड क्यों नहीं किया बेटा, हमें मल्टीप्लाई ही करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो स्क्वायर नंबर पूछ रहा है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट पूछ रहा है ना, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल। हाँ, तो वो डिवाइड करना है ना बेटा। अगर हम इसको 3 3 9 3 दूनी 6, तो बेटा 6 हमारे पास, अगर डिवाइड भी कर सकते थे हम, पर यहाँ पे देखो बेटा अगर हम डिवाइड कर जाते तो हमारे पास 2 आता ना और 3 आता, 3 2 जा 6, तो हमारे पास 1 डिजिट नंबर रह जाता। ठीक है ना बेटा, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 180 को 5 से इंटू किया, तो अब यहाँ पे पेयर बन गया, 180 इंटू 5 900। तो अब 900 जो है हमारे पास यही रिक्वायर्ड नंबर है। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट नहीं पूछ रहा है, वो हमसे स्क्वायर नंबर ही पूछ रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 4 9 एंड 10। 4 9 एंड 10, अब इसको डिवाइड करके देख लेना, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8 15 एंड 20। सेम क्वेश्चन है बेटा 9 की जरा, और बेटा 9 के ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ था और 10 के ऊपर भी स्टार लगाया हुआ, बिकॉज बेटा ये ऑलरेडी हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इन्हीं को पूछा गया है बेटा। ठीक है, तो पहला स्टेप्स क्या है बेटा, इनका क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लो बेटा, किससे गया, 4 15 10, 2 से जा रहा है ना, फिर 2 से गया, फिर 2 15 ऐसे रहेगा, 5 2 10, फिर 5 से चला जाएगा, 2 ऐसे रहेगा, 5 15 5 एकम 5। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो ये कितना आ गया बेटा, 5 दूनी 10 30 60 120 120। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, वी गेट 120 इक्वल्स टू, यहाँ पे फैक्टराइज कर लेंगे 120 का, 60 2 फिर 30 2 15 2 फिर 5 3, हमारे पास आ गया बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, तो पेयरिंग करते हैं बेटा, ये पेयर बन गया। अब इस केस में बेटा 3 नंबर ऐसे हैं जो हमारे पेयर हो रहे हैं बेटा। अब देखो बेटा, मैं पिछले क्वेश्चन में कह रहा था बेटा अगर हम डिवाइड क्यों नहीं किया, अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ ना बेटा, अगर किस किस से डिवाइड करना पड़ेगा,
अब 5 3 15, 15 दूने 30, तो 120 को 30 से भाग कर दो, 120 को 30 से भाग कर दिया, कितना आया, 4 3 12। तो क्या आ रहा है हमारे पास, 30 आ रहा है ना, 4 नंबर आया। तो अब 4 बटा कहाँ पे हमारे पास ये नंबर जो है, आप देखो ना, किस किस से, 8 से डिविजुअल होगा, नहीं होगा ना, 15 से डिविजुअल होगा, नहीं होगा। तो वही हम कह रहे थे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे लिखेंगे 120 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, वर्डिंग लिख लेना बेटा, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर वी शुड मल्टीप्लाई बाय। अब एक नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, हमें किस किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 2 से, एक 3 से, एक 5 से। पिछले क्वेश्चन में तो एक से नंबर से, पर ऐसा कोई रूल नहीं है। तो 120 इंटू, एक 2 से इंटू करना है, एक 3 से करना है, एक 5 से करना है, ठीक है। 2 इंटू 2, इसका तो पहले से पेयर था। अब ये वाला 2 के साथ एक 2 इंटू किया, ये वाले 3 के साथ एक 3 इंटू किया, ये वाले 5 के साथ एक 5 इंटू किया। अब मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना आ रहा है आपके पास ये, 5 3 15, 15 दूने 30, 15 15 दूने 30, और 30 और 3 आ गया ना, 3 दूने 6, 3 दूने 3 को 3, आई थिंक 3600। तो ये हमारे पास वो स्क्वायर नंबर है। क्लियर बेटा। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को कर लेना है, ठीक है बेटा। वर्डिंग पिछले क्वेश्चन जैसे ही लिख लेनी है, यहाँ थोड़ा मैंने शॉर्टकट मार दिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।